आप लोग तो वास्तव में ईश्वर के अवतार हैं। जिस प्रकार से आप अनुदेशकों के लिए, शिक्षा मित्रों के लिए अपनी पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं सर। हमारे पास कई राजनीतिक दल हैं, उन्हें दीजिए। हम एक साधारण व्यक्ति हैं, साधारण मानव है, और मानव का कर्म होता है, मानव कर्म से अच्छा होना चाहिए। भगवान कोई नहीं है। जो खून आपकी रगों में बह रहा है वही मेरी में बह रहा है, लेकिन हमारा खून मुर्दा है कि जिंदा है, ये साबित करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। खून सब में बह रहा है, उसका खून मुर्दा हो चुका है, या वो चापलूस हो चुका है, या वो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुका है, ये खून ब्लड तय करता है। ब्लड अगर आपका जिंदा है तो फड़कता जरूर है, और फड़कता है तो कुछ न कुछ करता जरूर है, प्लस माइनस कैसा भी हो। तो जिंदा रहिए, लोगों की आवाज उठाइए और जनता के काम कराइए। जी नहीं सर, मैं तो अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया हूं कि जब तक अनुदेशकों को नियमित नहीं करा लूंगा, एक एक अनुदेशक हमारा अपने विद्यालय में अनुदेशक के पद पे नियमित नहीं हो जाएगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और इस साल 2023 को तो हम लोगों ने अनुदेशक संघर्ष का साल का नाम दे दिया। जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ किसी साल का नामकरण करता है, उसी प्रकार हम लोगों ने 2023 को अनुदेशक संघर्षों का साल रख दिया है। और 1 जनवरी 2023 से ही लगातार हम लोग इस संघर्ष में चल पड़े हैं। जितनी मेहनत करने पड़े, जहां जाना पड़े वहां जाएंगे, लेकिन अपने अधिकार को लेकर जाएंगे। और सरकार को हमारा अधिकार देना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमारे पास डिग्री है, हमारे पास क्वालिफिकेशन है, हम विषय विशेषज्ञ हैं। हम किसी की कृपा से नौकरी में नहीं आए हैं सर, हम कोई पैसा देकर नौकरी में नहीं आए हैं, हम किसी कृपा से नौकरी में नहीं आए हैं, अपनी मेरिट पे आए हैं। हम लोग का मेरिट जारी हुआ था, विज्ञापन निकला था, मेरिट जारी हुआ था, एक भी बेईमानी नहीं हुई थी, रिजर्वेशन लागू हुआ था, और तब जाके हमारी नियुक्ति हुई थी। तो हमारे नियुक्ति में कहीं कोई 1 रुपया का भी गड़बड़ काम नहीं हुआ था, पूरी पारदर्शिता के साथ। मैं सीधा जोशी जी के पास पहुंचूंगा। जोशी जी की सरकार थी जब आपकी नियुक्ति हुई, और बीच में अखिलेश जी ने न्यूनतम वेतनमान जो उस समय तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा 8,470 घोषित किया था, वो बाकायदा सरकार ने दिया, 1 साल मिला। लेकिन उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ सरकार आई तो 1470 की आपसे रिकवरी की गई। पिछले चुनाव में अखिलेश जी से जब इन सब मुद्दों पर बातचीत हुई तो उन्होंने बाकायदा घोषणा पत्र में लिखवाया था, अनुदेशक अगर मैं सत्ता में आता हूं तो अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को मैं बहाल करूंगा, मैं नियमित करूंगा। और हर मंच से आवाज उठाई थी। सत्ता में वो नहीं आए, लेकिन एक विपक्ष की भूमिका की बात थी। जोशी जी, आज इनके कोर्ट के आर्डर को हुए 1 दिसंबर को इनका कोर्ट का आर्डर हुआ है। आज केंद्र ने एक लेटर लिखा है, राज्य सरकार से जवाब मांगा है। आपने क्या कार्रवाई? देखिए, पहले तो मैं इनको बधाई देना चाहता हूं, और जो प्रयास इन्होंने करा है, जो साधुवाद इनको देना चाहता हूं। और ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये उन लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा समाज को मार्गदर्शन देने का काम करा है। और नव भारत की जो कल्पना कह सकते हैं हम, जो प्रदेश के एक शिक्षित लोगों को बनाने की जो प्रक्रिया है, उसके आप अहम हिस्से हैं। पहले तो मैं आपको धन्यवाद, बधाई। और इस लड़ाई में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा